मसीह की प्रेज द लॉर्ड। आइए इस डिवोशन के लिए प्रार्थना करते हैं। दयालु और करुणामय परमेश्वर पिता, सच्चे दिल से संपूर्ण हृदय से तेरे अनुग्रह की सिंहासन के पास आते हैं। धन्यवाद देते हैं आज इस डिवोशन के लिए, आपकी आत्मा के द्वारा और आपके वचनों के द्वारा हमारे हृदय आत्मा से बातें करना और हमें मजबूती के साथ उद्धार में, धार्मिकता में, पवित्रता में और तेरे अनंत की मकसद में बढ़ने में मदद करना पिता। धन्यवाद देते यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, हम लोग जो आज बात करेंगे इफिसियों का पहला अध्याय 1 से 13 वचन में, पूरा वचन नहीं पढ़ूंगा, इसमें कुछ पॉइंट्स हम बातें करेंगे। आप अगर सुन रहे हैं तो डिवोशन आप भी वचन खुद पढ़िएगा। उद्धार की जीवंत सच्चाई है, जीवंत सच्चाई है परमेश्वर के द्वारा अनंत यानी कि भूत में चुने गए। वचन 4 में मैं पढ़ के सुनाता हूँ। देखिए वचन 4 में, जैसे उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो। वो पहले से, जगत की उत्पत्ति से पहले से हमें चुना है। भले हम जन्म होकर इस धरती पर आते हैं और हम बहुत सारी चीज़ें करते भूल जाते हैं उससे, पर वो जगत की उत्पत्ति से पहले से हमें चुना है अनंत के लिए। और वचन 7 में हम देख सकते क्रूस पर मसीह के द्वारा उद्धार पाए। 7 वचन में हमको उसने उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। ये अद्भुत, हम क्रूस पे जो प्रभु यीशु मसीह जीवन दिया प्रत्येक मानव जाति के लिए, हर एक पीढ़ी के लिए, भूत वर्तमान भविष्य के लिए, हर एक लोगों के लिए जो क्रूस पर बलिदान हुआ, उसके लहू से हमें छुटकारा मिलता है। हम वो क्रूस पर बहाए हुए लहू का धन्यवाद देते हैं कि उस लहू के वजह से आज हमें उद्धार मिला। और सुसमाचार के द्वारा यह प्रचार किया गया, सुसमाचार जो आया हमारे पास और उसके विषय में प्रचार किया। वचन 12 में कि हम जिन्होंने पहले से मसीह पर आशा रखी थी उसकी महिमा की स्तुति के कारण हो। हर एक लोगों सुसमाचार जब जाता है तो परमेश्वर की महिमा करते हैं। परमेश्वर जगत की उत्पत्ति से अनंत के लिए चुना, सुसमाचार जाता, सुसमाचार उन तक पहुंचता है। क्रूस पर बहाए हुए लहू पर, क्रूस की बलिदान पर, पुनरुत्थान पर विश्वास करते हैं और फिर परमेश्वर की महिमा करते हैं। अद्भुत है। और वचन 12, उद्धार के लिए मसीह पर भरोसा करना। वचन 12 में ही उद्धार के लिए मसीह पर विश्वास जरूरी है। 11 और 12 वचन हम देखते हैं, उसी में जिसमें हम भी उसी की मनसा से जो उसने अपनी इच्छा के मन के अनुसार सब कुछ करता है, पहले से ठहराई जाकर मीरास बने, कि हम जिन्होंने पहले से मसीह पर आशा रखी थी उसकी महिमा की स्तुति के कारण हो। और वचन 13 में हम 2 चीज़ें देख सकते हैं, उसी में तुम पर भी, जब तुमने सत्य का वचन सुना जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी है। यहाँ पर हम देखते हैं एक उद्धार के लिए मसीह पर भरोसा करना और स्वामी तत्व के लिए आत्मा द्वारा मोहर बंद किए गए यहाँ महिमा की प्रतिज्ञा को ग्रहण करना। और हम देख सकते हैं महिमा की जो प्रतिज्ञा है उसे हम ग्रहण करते हैं। आज दिन प्रतिदिन हम जब परमेश्वर में बढ़ते हैं, पवित्र आत्मा की अगुवाई में, वचनों में, कलीसिया के द्वारा, उसकी सिद्धांतों में, उसकी अद्भुत मकसद में, उद्देश्य में जब हम बढ़ते हैं तो हम उसकी महिमा करते हैं और उसकी महिमा की जो प्रतिज्ञा वो हम ग्रहण करते जाते हैं। तो ये कुछ बातें हैं जो उद्धार की सच्चाई, जीवित यानी कि जीवंत सच्चाइयाँ, ये हमें परमेश्वर देता है। और पौलुस इफिसियों के लोगों को ये प्रोत्साहन करता है कि परमेश्वर की अद्भुत योजना में बने रहे। आइए प्रार्थना करते। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते, आपकी स्तुति महिमा करते। दयालु और करुणामय परमेश्वर,
प्रत्येक भाई बहन को अभिषेक करो पिता, तेरी उद्देश्य में, तेरी मकसद में और तेरी योजनाओं में आप अगुवाई करना पिता, प्रत्येक लोगों को, और उनकी घटी कमी को, उनकी कमजोरियों को, उनकी जो भी आपके प्रति भरोसा आशा, उसको आप मजबूती के साथ बढ़ने में मदद करना पिता। धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा करते, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ब्रदर एंड सिस्टर, सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। शुभ रहे दिन आपका, बहुत बहुत धन्यवाद।